नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है और 36 घंटे का कठिन व्रत मातृशक्ति को नमन है, जो अपनी बच्चों के लिए इस व्रत को करती है, उनकी अच्छी सेहत के लिए, घर में आमदनी बढ़े, इसके लिए व्रत करती है। उनको बहुत बहुत नमन है मेरा। पे जहर उगलते हैं, सनातन को मिटा देने की बात करते हैं और गाली देते हैं, उनके लिए क्या? वो केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, कि एक विशेष समुदाय इकट्ठा एकमुश्त होकर उनके पक्ष में मतदान कर दे। इसको कि सनातन का मतलब उदय होता है, सूर्य एक उदय है। क्या चंद्रमा को मिटा सकते हैं? क्या सूर्य को मिटा सकते हैं? क्या जल को मिटा सकते हैं? क्या अग्नि को मिझा सकते हैं? क्या पेड़ को काट काट सकते हैं क्या? अगर जब ये सब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप मुझे मार सकते हो, पर सनातन को आप मार नहीं सकते, सनातन को खत्म। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15 जी बात। आज हम बिहार से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आए हुए हैं। और जो लोग छठ पूजा में गांव नहीं जा पाते हैं, किसी कारण भी गांव नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग दिल्ली में रह के छठ करते हैं। तो आपने बिहार का छठ तो देखा ही होगा, हम आज आपको दिल्ली का छठ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन आप उधर दिखाइए, कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है। हम और चाहेंगे थोड़ा और ज़्यादा व्यवस्था किया जाए। और बीजेपी प्रदेश मंडल मनीष बिधूड़ी जी है, उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैमरामैन आप इधर आइए, मैं इनसे लगातार बात करेंगे, सनातन के ऊपर भी बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे। पहले मेरा सरल सवाल है, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मैं मेरा ये सवाल ये है, जो अब बिहारी लोग हैं, बिहारी जो शब्द है, उन्होंने पहले बिहार था, अब लोगों ने बिहारी शब्द दे दिया, उन्होंने अपना लिया है। जो छठ पूजा का झंडा होता है, वो पूरा विश्व लेवल पे फहरा दिया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहिए उनको? नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है और 36 घंटे का कठिन व्रत मातृशक्ति को नमन है, जो अपनी बच्चों के लिए इस व्रत को करती है, उनकी अच्छी सेहत के लिए, घर में आमदनी बढ़े, इसके लिए व्रत करती है। उनको बहुत बहुत नमन है मेरा। ये बात सही कहा है, 36 घंटा का व्रत होता है, बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक रहते हैं, तीसरे दिन वो अपना व्रत तोड़ते हैं। सोच समझते हैं कितना कठिन व्रत है। ये ना इस व्रत में ना सोना चांदी धन लक्ष्मी कुछ नहीं मांगते, बस अपना बच्चे का कब उज्जवल भविष्य मांगते हैं। तो आइए लगातार इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सर, जो मैं देख रहा हूँ कि जो व्यवस्था किया जाता है हर एक छठ पे, रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा, बीजेपी सांसद के द्वारा करवाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा और लेवल पे बढ़िया किया जाए। राजस्थान चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी लगातार उनका संपर्क यहाँ पर बना रहा, लगातार यहाँ पर उनका संपर्क बना रहा। और चाहे वो अधिकारियों से बात करनी हो, चाहे परमिशन हो, समिति के लोग लगातार उनके साथ लगे रहे, फोन पे उनसे संपर्क रहा, और सारी व्यवस्थाएं निजी फंड के द्वारा रमेश बिधूड़ी जी द्वारा कराई जा रही हैं। तो भगवान उनको भी दीर्घायु दे, अच्छे संपन्न करे, कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम वो करते रहते हैं, चाहे वो खेल स्पर्धा हो, चाहे छठ के कार्यक्रम हो, चाहे रामलीला हो। देश में सनातन का झंडा बुलंद रहे, कहीं ना कहीं इसकी चिंता उनको रहती है, कि हमारे बच्चे, जब पीढ़ी अब बदलती है, 10-15 साल बाद पीढ़ी बदलती है, तो उनको क्या पता कि हमारी क्या संस्कृति रही होगी। तो कोई बड़ा ही तो उनको बता के जाएगा, वो फिर आगे बताएंगे, फिर उससे आगे बताएंगे। तो ये सनातन में हमारा संस्कृति किस प्रकार चलती आ रही है और आगे भी चलती रहे, इसका माध्यम है वो एक तरीके से। ये बात तो सही कही इन्होंने कि वो बहुत ऐसे मुद्दों पे एक्टिव रहते हैं। आप देख सकते हैं, चारों ओर दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिधूड़ी समाज के लोग हैं तो स्टेज बनाया है तो सिर्फ बिधूड़ी ही बैठेंगे। आप ज़्यादातर देखेंगे कुछ लोग ही गाँव से हैं, बाकी लोग आप दिखा सकते हैं उधर से, सब लोग बिहार के लोग ही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप समझ सकते हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। और मेरा कोशिश ये रहेगा, जो अभी कच्चा घाट है इसे पक्का कर दिया जाए। और सनातन पे भी हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो सनातन को मिटा देने की बात करते हैं, पर खैर छोड़िए, उनकी तो बस की है नहीं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो लोग सनातन पे जहर उगलते हैं, सनातन को मिटा देने की बात करते हैं और गाली देते हैं, उनके लिए क्या? वो केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, कि एक विशेष समुदाय इकट्ठा एकमुश्त होकर उनके पक्ष में मतदान कर दे। इसको वो किसी के भले नहीं है और उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और सनातन कोई बहुत बड़ी संस्कृति, आज विदेशियों ने माना है सनातन को। आप वृंदावन जाइए, आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, आपको वहां फॉरेनर नजर जाएंगे। विदेशी किस प्रकार राधे कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। ये चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या ऐसे बयान देके क्या 24 का मुद्दा सेट करना चाहते हैं? कोई मुद्दा सेट नहीं है, देश मोदी में है, और उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो शौचालय बनाने, किसी ने सोचा था कि शौचालय भी एक बहुत बड़ी चिंता है महिला बहनों के लिए। वो अपने पेट में शौच दबा के और रात होने का इंतजार करती थी, फिर पेड़ों के पीछे खेतों में जाके। तो उनका विजन है देश में किस प्रकार गरीबों को कल्याण के लिए आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, कि कोविड के कारण जो परिवार अभी तक भी स्थिर नहीं हुए हैं, आने वाले 5 साल तक लगातार उनको फ्री राशन दिया जाएगा। तो ये मोदी जी का ही तो विजन है, कि कहाँ गरीब को, कहाँ चाहे रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का काम हो,
चाहे मुद्रा लोन हो, तो हर प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीब के लिए एक विजन के रूप में, एक मिशन के रूप में लगातार वो कार्य कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जानने की और कोशिश करते हैं, दिल्ली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ के हर एक साल की तरह एक त्यौहार बना दिया गया है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का एक त्यौहार बना दिया गया है कि जैसे ही दिवाली शुरू होती है तो पटाखों बैन कर दिया जाता है। सर मेरा ये सवाल, क्या एक दिन के पटाखे से पॉल्यूशन बंद हो सकता है? तो क्या हिंदू पटाखे छोड़ने बंद कर दे क्या? हिंदू क्या पटाखे छोड़ने बंद कर दे क्या? रोडों पे भी नमाज पढ़ी जाती है, उसको बंद करवाए ना कोई, अगर किसी के अंदर दम है। लेकिन केवल वोट बैंक के लिए, किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आप इस तरह के बयान देते हो, तो रोक लेते, पटाखे तो खूब चले हैं। इस बार तो पहले के से भी ज्यादा चले हैं कहीं ना कहीं। और पॉल्यूशन, ये बहुत बड़े विजन के साथ मुद्दे लिए जाते हैं, लेकिन केजरीवाल जी के इस प्रकार का कोई उनका विजन नहीं है। केवल चुनाव के समय पे आप लॉलीपॉप लोगों को देकर, क्योंकि हमारी भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आपसे ही कोई पूछने लगे कि 6 दिन पहले आपने क्या सब्जी खाई थी, तो आप बता नहीं पाएंगे, तो लोग भूल जाते हैं। ये समय बीतेगा, चुनाव आएगा, फिर वो झूठे मन लुभावने लोगों को वादे देगा और लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि विजन कौन लेके चल रहा है, किसकी लंबी सोच है, कौन देश को आगे ले जाना चाहता है, कौन स्टेट को ले जाना चाहता है। आज आप केवल 10 किलोमीटर चलिए रोड पे, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बस खराब मिल जाती है। तो ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, लेकिन इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो सिर्फ फ्री बिजली, अरे फ्री बिजली तो पहले भी झुग्गी झोपड़ियों में दी जाती थी, टाँके के कनेक्शन चलते थे। आज तो फिर भी झुग्गी झोपड़ी में 5-5, 7-7 हजार रुपए का बिल आ रहा है। तो फ्री बिजली तो पहले भी थी, और केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और वो आ जाते हैं 6 महीने पहले, वो बोलेगा और लोग आ जाते हैं उसके लपेटे में। मेरा सवाल